किसी चीज के बारे में गहराई से सोचने की ताकत हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन कभी कभी यही वरदान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है जब ये हमें किसी ऐसी चीज की ओर लेकर के जाता है जिसे ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग कहते हैं। ज्यादा सोचने का मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा या बहुत लंबे समय तक सोचना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते और किसी चीज के बारे में तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि वो एक बड़ा मुद्दा न बन जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ज्यादा सोचना क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। कल्पना करिए कि आपके पास कोई समस्या है, जैसे कि क्या पहनना है, ये चुनाव करना। आप इसके बारे में कुछ समय के लिए सोच सकते हैं और ये ठीक है, लेकिन यदि आप इसके बारे में चिंता करने में बहुत अधिक समय बिताते हैं और निर्णय नहीं ले पाते तो ये अत्यधिक सोचने की स्थिति बन जाती है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ये तब होता है जब आपके विचार आपको तनावग्रस्त और चिंतित महसूस कराते हैं। ज्यादा सोचना वास्तविक समस्या हो सकती है क्योंकि इसके कारण आपको निर्णय लेने या कार्रवाई करने में कठिनाई आ सकती है। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप उन सभी बुरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो घटित हो सकती हैं। इससे आप तनावग्रस्त, चिंतित और चिड़चिड़े हो सकते हैं और यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं। ज्यादा सोचने से दोस्तों और परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप उनकी कही गई बातों को समझने में चूक जाएं और उनके बारे में बहुत अधिक चिंता करें। जब आप हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप मौज मस्ती करने और उस पल में बने रहने से चूक जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप बहुत अधिक सोचते हुए अपने दिमाग में अटके हुए हैं और ये स्थिति थका देने वाली हो सकती है। सबसे पहले ये महसूस करना जरूरी है कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या करते हैं, वे कैसा महसूस करते हैं या भविष्य में क्या होगा। इसे स्वीकार करने से आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है क्योंकि आप उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करेंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आपको ये पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। ये स्वीकार करने जैसा है कि आपको कोई समस्या है। ये कदम आवश्यक है क्योंकि इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि क्या हो रहा है। आप अपने विचार लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कोई पैटर्न है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो आप इसे रोकने के लिए सही रास्ते पर हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक टोकरी की तरह है और लोग उसमें अपनी राय डालते रहते हैं। यदि आप हर किसी की राय को अपने दिमाग में भरने देंगे तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाली और भारी हो सकती है। इसलिए लोगों की हर बात न सुने और उस पर ध्यान न दें। इसे अनदेखा करने का प्रयास करें और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी आपका दिमाग आपके साथ चालें चलता है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या आप असफल हो जाएंगे। जब ऐसा होता है तो उन विचारों को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या वाकई आपके विचार सत्य हैं या फिर वे सिर्फ डर और असुरक्षा पर आधारित हैं। उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। सोचने और कार्रवाई करने के बीच सीमा तय करना महत्वपूर्ण है। किसी निर्णय के बारे में सोचने के लिए खुद को समय दें, लेकिन इसे हमेशा के लिए दिमाग में न चलने दें। एक बार जब आप इसके बारे में पर्याप्त सोच लें तो चुनाव करें और आगे बढ़ें। जिंदगी अपने फैसले से सीखने का नाम है, ज्यादा सोच विचार में फंसने का नहीं। कभी कभी हम अपने विचारों में इतने खोए रहते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। माइंडफुलनेस का प्रयास करें।
वर्तमान समय को पूरी तरह से जिए। मतलब ये कि आप इस समय जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। ये बिना ध्यान भटकाए भोजन का आनंद लेने जितना आसान हो सकता है। ज्यादा सोचना बंद करना आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। ये महसूस करके कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये पहचान कर कि आप कब जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। दूसरों को अपने विचारों के बारे में ना बताएं। आप नकारात्मक विचारों को चुनौती दे रहे हैं, सीमाएं तय कर रहे हैं और मौजूद रहकर आप ज्यादा सोचना कम कर सकते हैं और जीवन का अधिक आनंद ले सकते हैं। याद रखें, जीवन अनुभव के बारे में है। वर्तमान में अपने विचारों में अटके नहीं रहना। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और कार्रवाई करें, क्योंकि ज्यादा सोचने से केवल संदेह और अनिर्णय को बढ़ावा मिलता है।